हेलो इंटेलिजेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर गुड। दिस इज़ अक्षय चोपड़ा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अक्षय चोपड़ा मैथ्स, जहां पर आपको मैथ्स सीखने को मिलेगा बिल्कुल ईजीली। मैथ्स से डरना कभी नहीं होता, मैथ्स बिल्कुल ईजी होता है। देखो हम कर क्या रहे थे, वी वर डूइंग 10th क्लास एनसीईआरटी बुक, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। जो भी आपका नया सिलेबस आया है 2023-24 के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। तो उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करा था रियल नंबर्स, जिसकी हमने इंट्रोडक्शन कर ली थी। बट स्टिल आई थिंक के कुछ बातें आपको और बता देनी चाहिए, जिससे आपकी जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल ईजी हो जाए। ये सारी चीज़ें सबको पता होती हैं, ठीक है, लेकिन अप्लाई कोई नहीं करता। तो आज हम सीखेंगे इनको अप्लाई कैसे करते हैं, जिससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट और ईजी हो सके, ठीक है। मैथ्स कईयों की ये दिक्कत होती है कि मैथ्स आता सबको होता है, लेकिन वो कैलकुलेशन में गड़बड़ कर जाते हैं। तो आज हम सीखेंगे कैलकुलेशन कैसे ईजी करनी है। देखो, तो इसमें सबसे पहले मैं कुछ बातें आपको बता देता हूँ। हम स्टार्ट करते हैं छोटी क्लासेस के डिविजिबिलिटी डिविजिबिलिटी रूल्स के साथ, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल्स के साथ, तो पहला डिविजिबिलिटी रूल क्या है, डिविजिबिलिटी बाय टू। टू के साथ डिविजिबिलिटी कैसे चेक करनी है कि कोई भी नंबर टू के साथ कैसे डिविजिबल है, मतलब टू के टेबल में कैसे आता है, वो सबको ही पता होता है। यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय टू, ठीक है जी। या क्या बोलेंगे इसको, यूनिट डिजिट ऑफ नंबर इज़ इवन। यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर, जो भी नंबर है, ऑफ द गिवन नंबर इज़ इवन, ठीक है। जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, इवन है। फॉर एग्जांपल मान लो ये नंबर है 82 है, ठीक है। 82 इज़ डिविजिबल बाय टू। 82 बिल्कुल टू से डिवाइड होगा, क्यों, क्योंकि इसका जो यूनिट डिजिट है वो यूनिट डिजिट क्या है, टू है, ठीक है। यूनिट डिजिट टू है जो टू के टेबल में आता है, जो कि इवन नंबर है, तो इस वजह से 82 भी डिविजिबल बाय टू है। मान लो मैं लिख दूँ 827, अब इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया, 7 हो गया ना। अब इसका यूनिट डिजिट क्या हुआ, 7। 7 इज़ नॉट डिविजिबल बाय टू, 7 टू के टेबल में नहीं आता, सो दिस नंबर इज़ ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय टू, ठीक है। हमने सिर्फ यूनिट डिजिट को देखना है, सिर्फ आगे जो मर्जी हो, मैं यहाँ पे 9328 जो मर्जी लिखता रहूँ, हमने क्या देखना है, सिर्फ यूनिट डिजिट। स्टिल ये इतना बड़ा नंबर, दिस नंबर इज़ ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय टू, ठीक है। वी हैव टू कंसनट्रेट ओनली ऑन दी यूनिट डिजिट, ओके। तो ये क्या है, नॉट डिविजिबल बाय टू, ठीक है। मैं जितना मर्जी बड़ा नंबर ले लूँ, 829614378298612312, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो भी आपके पास है, ये जो भी आपके पास आगे जो कुछ भी है वो सब कुछ भूल जाओ, ठीक है। आगे आपके पास जो कुछ भी है ये सारा कुछ भूल जाओ, ठीक है। वी हैव टू कंसनट्रेट ओनली ऑन यूनिट डिजिट। ये टू है, इवन नंबर है, सो दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय टू, बात ख़त्म, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें आपको काम आएंगी, आगे कैसे काम आएंगी वो बताऊंगा मैं जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे ना कल, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.1, ये सारी चीज़ें काम आएंगी तब, ठीक है जी। सेकंड डिविजिबिलिटी बाय थ्री। वो नंबर थ्री से कैसे डिविजिबल होगा, सम ऑफ डिजिट्स, जो भी आपको नंबर गिवन है, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय थ्री, ठीक है जी। जो उसका सम ऑफ डिजिट्स है वो थ्री से डिवाइड है। सम का मतलब क्या आता है, प्लस, ठीक है। कोई भी नंबर दे दिया, मान लो 829, ठीक है जी। आपको कैसे पता चलेगा अब ये थ्री से डिविजिबल है कि नहीं, तुम क्या करो, आपने क्या करना है जी, इन सब डिजिट्स को प्लस कर दो। 8 + 2 + 9 कितना आ गया, 8 + 2 10, 10 + 9 19। अब 19 तो थ्री के टेबल में नहीं आता, ठीक है जी। सो ये नंबर भी क्या है, नॉट डिविजिबल बाय थ्री, ठीक है। आप करके देख लो, ये थ्री है, ये 829 है। कई बच्चे ये करते हैं, एंड में 9 देख लिया, हाँ जी भाई ये थ्री के टेबल में आएगा, ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो देख लो, 3 2 ज़ार 6,
ये बन गया 22, फिर क्या आ जाएगा 3 7 ज़ा 21, ये बन गया 19। तो ये देख लो कहाँ 3 के टेबल में आया, ठीक है, रिमाइंडर तो बच गया ना, ठीक है जी। तो हमने क्या करना है, जो भी नंबर गिवन है उसका सम ऑफ डिजिट्स निकालना है। अगर सम ऑफ डिजिट्स 3 के टेबल में आता है, 3 से डिविजिबल है, तो नंबर भी 3 से डिविजिबल है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल कुछ मर्जी बड़ा नंबर लो, 87692, लो जी डिजिट्स का सम करो, 8 7 6 9 एंड 2। 8 + 7 कितना हो गया 15, 15 + 6 21, ठीक है। 21 + 9 कितना हो गया 30, 30 + 2 कितना हो गया 32, ठीक है जी। 32 अगेन 3 के टेबल में नहीं है, तो ये भी नंबर क्या है, नॉट डिविजिबल बाय 3, ठीक है जी। मैं ऐसे रैंडमली नंबर उठा रहा हूँ, रैंडमली उठा रहा हूँ नंबर, ठीक है। ये नहीं है कि नॉट डिविजिबल बाय 3 वाले नंबर ही उठा रहा हूँ, जो भी दिमाग में आ गया वो ले रहे हैं नंबर, ठीक है ना। तो ये नंबर भी अपना क्या, नॉट डिविजिबल बाय 3। तो ऐसे ही आपने सारे नंबर देखने हैं, उनके डिजिट्स का सम कर दो। अगर डिजिट्स का सम 3 के टेबल में आ रहा है तो नंबर भी 3 के टेबल में आ रहा है। चलो एक आसान सा नंबर ले लेता हूँ, एक आसान सा नंबर ले लेता हूँ 1 2 3, ठीक है जी। इसके डिजिट्स का सम करो, 1 + 2 + 3 कितना बन गया 6, 6 आ गया ना। सो दिस नंबर विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 3। ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा, करके देख लो, 1 2 3, ठीक है जी। 3 4 ज़ा 12, फिर 3 3 1 ज़ा 3, लो जी डिवाइड हो गया ना, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर आ गया 0, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी चेक करनी है 3 से इस तरह से, सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। अब देखो आगे चलते हैं, आगे डिविजिबिलिटी बाय 5, ठीक है। मैं प्राइम नंबर्स के बारे में बताऊंगा, जो जो प्राइम नंबर्स यूज़ होने वाले हैं, सारे नहीं, सारे तो फिर इनफाइनाइट है, कभी ख़त्म ही नहीं होते, ठीक है। थर्ड क्या आएगा, डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी बाय 5, ठीक है। 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर इज़ 5, ये तो सबको ही पता होता है। 5 से डिवाइड कब होगा नंबर, जब उसका यूनिट डिजिट में 0 या 5 हो। यूनिट डिजिट हैज़ इधर 0 और 5, ठीक है। यूनिट डिजिट पे क्या हो, यहाँ तो 0 हो, यहाँ फिर क्या हो 5 हो, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तो 0 हो, यहाँ पर यहाँ क्या हो 5 हो, ठीक है। अब देखो ज़रा 0 और 5, देखो फॉर एग्जांपल, इसकी तो एग्जांपल बताने की ज़रूरत भी नहीं है। 4 5 3 है, चलो जी यूनिट डिजिट पे क्या आ गया 3, तो नॉट डिविजिबल, ठीक है जी, नॉट डिविजिबल बाय 5, तो ये 5 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है जी। इसी तरह से 4 5 3 0 कर दूँ तो इट विल बी डिविजिबल, ठीक है जी, डिविजिबल बाय 5। तो 4 5 3 0 5 कर देते हैं, चलो फिर भी डिविजिबल बाय 5, क्यों, क्योंकि यूनिट प्लेस में आ गया 5, ठीक है जी। हमने क्या देखना है, सिर्फ यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस पे 0 हो फिर भी डिविजिबल है, यूनिट प्लेस पे 5 हो फिर भी डिविजिबल है 5 के साथ, ठीक है जी। अब आते हैं 7 पे, डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी बाय 7, ठीक है जी। 7 से क्या, 7 से नहीं बताता, 7 में क्या करना है तुमको, ऐसे मैं बताऊंगा तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी, सीधा एग्जांपल से ही करते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर ले लो, कौन सा नंबर लें, लाइक 798 ले लो, चलो 798 ले लो, ठीक है। हमने क्या करना है, जो भी इसका यूनिट डिजिट है उसको देखो, पहले क्या करना है, यूनिट डिजिट का करना है स्क्वायर, ठीक है जी। यूनिट डिजिट का क्या करना है, स्क्वायर। तो स्क्वायर नहीं करेंगे, सॉरी 2 टाइम्स करना है, 2 टाइम्स करेंगे तो ये बन जाएगा 16। जो भी आपका यूनिट डिजिट है उसका कर दो ट्वाइस, ट्वाइस कितना हो गया 16। अब बाकी जो बच गया नंबर, बाकी नंबर देखो 79, तो 79 माइनस 16 करा कितना आ गया 63। अब अगर ये नंबर क्या करना है, यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट का कर दो ट्वाइस, यानी कि दुगना, यानी कि डबल, यानी कि 2 टाइम्स, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई, जो मर्जी बोल दो। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी नंबर आएगा उसको जो रिमेनिंग नंबर है उसमें से कर देना है सब्ट्रैक्ट। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा अगर वो डिविजिबल बाय 7 है, तो 63 7 के टेबल में आता है ना, 7 9 ज़ा 63, सो दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय, तो ये क्या लिखेंगे हम, नंबर कौन सा नंबर था, 798 इज़ डिविजिबल बाय 7, ठीक है। 7 का पता चल गया कैसे करना है, 2 3 5 का तो पता ही होता है तकरीबन। 7 में क्या करना है,
जो भी आपका यूनिट डिजिट है उसका कर देना है ट्वाइस, डबल। डबल करके जो बाकी नंबर बचा, अगर यहाँ पे 3 डिजिट्स बचते, 3 डिजिट बचते, तो यहाँ हम मान लो यहाँ पे कर ही लेते हैं 1798 है मान लो, ठीक है। अगेन ये क्या बन गया, 2 × 8 16 ना, तो बाकी जो नंबर बचा 179 माइनस 16 कर दो, तो ये बन जाएगा 361 163। अब 163 7 के टेबल में आ रहा है, डिवाइड करके देख लो 163 आ रहा है कि नहीं, ठीक है जी। तो इसको डिवाइड करके देख लो 1423, ठीक है जी। तो ये 7 के टेबल में नहीं आता, इट मीन्स दिस नंबर इज़ ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 7। तो ये नंबर क्या है, ये 7 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो 7 से डिविजिबिलिटी ऐसे चेक करनी है आपको। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है ना। चलो अब आते हैं डिविजिबिलिटी बाय 11, बस एक दो ही रह गए। डिविजिबिलिटी बाय 11, ठीक है जी। डिविजिबिलिटी बाय 11 कैसे चेक करेंगे, डिविजिबिलिटी बाय 11 चेक करने कोई भी नंबर ले लो, जैसे यही है मान लो 1798, ठीक है। हम क्या करेंगे, इवन नंबर्स है, क्या करना है हमने, इवन नंबर्स है, ठीक है। इवन नंबर्स को प्लस करो, क्या बन जाएगा 1 + 9 दैट इज़ 10। अब ओड नंबर ले लो, ओड को प्लस कर दो, 7 + 8 17, ठीक है। अब इन दोनों को करना है माइनस। अगर जब हम इन दोनों को कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट करके क्या बनेगा हमारे पास, 7 बनेगा ना, ठीक है जी। वो 7 क्या 11 के टेबल में नहीं आता, तो ये नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है जी। तो हमने क्या करना है, सम ऑफ इवन प्लेसेस, ठीक है, माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस डिजिट्स, ठीक है जी, माइनस सम ऑफ ओड प्लेसेस डिजिट्स, ठीक है जी। इन दोनों को माइनस करके क्या है, इक्वल टू ईदर 0 और 11, लो जी, ठीक है जी। 0 या 11 के टेबल पे आए तो वो जो नंबर है वो भी डिविजिबल बाई 11 होगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है जी। ये था डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया बाय 11। अब ये सारे डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया क्यों बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन करेंगे सब समझ में आ जाएगा, तब क्वेश्चन सेकंड्स में होंगे, ठीक है, जो मिनट्स में होते थे। देखो डिविजिबिलिटी बाई 11 भी क्लियर है। अब लास्ट आ जाओ आगे, डिविजिबिलिटी बाय 13, ठीक है जी। 13 लास्ट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं। वैसे तो जो आगे प्राइम नंबर्स है, जैसे आपका हो गया 17 हो गया, 19 हो गया, ठीक है, सब के रूल्स हैं, लेकिन वो बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है, तो उससे टाइम वेस्ट ही होता है। तो उससे बेटर है आप सीधा डिवाइड करके देख लो 17 से 19 से, ठीक है, और इतने बड़े क्वेश्चन भी कम ही आते हैं। तो 13 देख लो लास्ट, ये भी मैं 7 की तरह बताऊंगा आपको, ठीक है, थ्रू एग्जांपल। कोई भी नंबर ले लो, मान लो यही ले लिया 858, ठीक है जी। हमने क्या करना है, फिर से यूनिट डिजिट देखना है ओनली, यूनिट डिजिट को कर दो मल्टीप्लाई बाय 9, कितना आ गया, 8 × 9 इज़ 72, कितना आ गया 72। फिर वही बात है जो 7 में किया था, बिल्कुल वैसे ही करना है। 7 में क्या किया था, यूनिट डिजिट का ट्वाइस करके बाकी जो नंबर बचा उसमें से माइनस, इसका भी यही करना है। यूनिट डिजिट को 9 से मल्टीप्लाई करके बाकी जो बचा, कितना बचा 85, उसमें से कर दो माइनस, तो माइनस करेंगे 13 आ गया, 13 तो 13 के टेबल में आता है। सो दिस नंबर दैट इज़ 858 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 13। ऐसे चेक करना है आपने, ठीक है। 13 और 7 बिल्कुल सेम सेम है। 7 में क्या करना है कि लास्ट में जो यूनिट डिजिट है उसको कर देना 2 से मल्टीप्लाई, और बाकी जो बचा नंबर उसमें से माइनस करके जो हमारा नंबर आया वो 7 के टेबल में आ रहा है, तो हमारा नंबर भी 7 से डिविजिबल है। इसी तरह से 13 में क्या है कि जो यूनिट डिजिट है उसको 9 से मल्टीप्लाई करना है, उसको 9 से मल्टीप्लाई करके जो बाकी बचा नंबर है, बाकी जितने डिजिट्स बच गए उसमें से कर दो माइनस, तो जो भी हमारा आंसर निकल के आएगा, अगर वो आंसर 13 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 13 से डिविजिबल होगा, ठीक है जी। अब चलो आगे चलते हैं। आगे हम क्या करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है जी। ये हमने कर ली थी वैसे पिछली वीडियो में, फिर से एक बार बता रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, ठीक है। कुछ नई बातें भी बताऊँगा इसमें। क्या था इसमें, एवरी कंपोजिट
नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स या प्राइम नंबर्स। ठीक है जी। एंड दिस फैक्टराइजेशन, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, इज़ यूनिक, ये यूनिक है, अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर, अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच, अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच नंबर्स आर या प्राइम नंबर्स आर रिटन। ठीक है जी। अब इसका मतलब क्या है जी, देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, देखो एवरी, एवरी का मतलब क्या हो गया, हर, हर का मतलब हर एक, एवरी। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर आपको पता ही है, विच इज़ नॉट प्राइम, कंपोजिट नंबर क्या है, जो प्राइम नहीं है। ठीक है। कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटन एज का मतलब क्या, उसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं बेटा, कैसे लिख सकते हैं उसको, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, प्रोडक्ट का मतलब क्या आता है, मल्टीप्लाई, किसकी मल्टीप्लाई बेटा, प्राइम नंबर्स की। ठीक है, मल्टीप्लाई किसकी, मल्टीप्लाई प्राइम नंबर्स की। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक, यूनिक का मतलब क्या होता है, यूनिक का मतलब क्या होता है, सिंगल, मतलब इसके जैसा और कोई नहीं। अपार्ट फ्रॉम, अपार्ट का मतलब क्या है, डजेंट मैटर, वो चीज़ क्या है, मैटर नहीं करती। अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब क्या है, ऑर्डर का मतलब क्या है, पोजीशन, पोजीशन ऑफ नंबर्स। ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा एग्जांपल के थ्रू, सब समझ आ जाएगा। इन विच नंबर्स आर रिटन, जिसमें नंबर लिखे गए हैं, जिसमें नंबर्स लिखे गए हैं। ठीक है जी। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में, प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। और ये जो मल्टीप्लाई हम लिखेंगे ये यूनिक होती है, मतलब सबका आंसर सेम आएगा। अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर, ऑर्डर मैटर नहीं करता, जिस नंबर को मर्ज़ी पहले लिख लो बाद में लिख लो। अब ये क्या चीज़ है, देखो एग्जाम्पल के थ्रू देखो, एग्जाम्पल है, मान लो 30 है। ठीक है जी। 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे हम करेंगे तो क्या आएगी, 2, 15, 3, 5 एंड 5, 1। तो ये क्या बन गई, 2 इंटू 3 इंटू 5, 2, 3, 5 आ गया ना। अब देखो ध्यान से, 32, 3, 5 है, तो ये क्या था, एक कंपोजिट नंबर है, उसको हमने लिख दिया मल्टीप्लाई में, किसकी मल्टीप्लाई में, प्राइम नंबर्स की। ठीक है, 2, 3, 5 प्राइम है ना, तो ये कंपोजिट नंबर है, इसको हमने लिख दिया मल्टीप्लाई में, किसकी मल्टीप्लाई में, प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लाई में। ठीक है, बट उसने कहा दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक, ये यूनिक होगी, ऑर्डर मैटर नहीं करता। अब बेटा जैसे मान लो मैं ऐसे लिख दूँ, 2 इंटू 5 इंटू 3 लिख दूँ, ठीक है, बनेगा तो फिर भी 30, बनना तो फिर भी 30 है। 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 3 30। अगर मैं इसको लिख दूँ 3, 2, 5, 3 इंटू 2 इज 6, 6 5 ज़ार 30, फिर भी 30 है। ठीक है, 5, 3, 2, ठीक है, 5 3 ज़ार 15, 15 2 ज़ार 30। तो कहने का मतलब है कि ये ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब है कि ये पोजीशन, इनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं हम, जिसको मर्ज़ी पहले लिख लो, जिसको मर्ज़ी बाद में लिख लो, दैट डजेंट मैटर, दैट डजेंट मैटर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर हमेशा यही बनेगा जो आंसर है। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या, अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर, जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता। ठीक है जी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम हमेशा ऐसे ही लिखते हैं क्योंकि ये देखने में अच्छा लगता है, हम हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, 2, 3, 5। ठीक है, पहले 2 से करेंगे, फिर 3 से, फिर 5 से। ठीक है जी, ये देखने में अच्छा लगता है। वैसे भी इसके पीछे एक लॉजिक भी है, एक लॉजिक भी है। जब आप बड़े क्वेश्चन करोगे ना, तो कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो ये 30 है ना, 30 को आपने 5 के साथ कर दिया, कितना आ गया जी, 6 आ गया ना। अब आपको फिर से शुरू से देखना पड़ेगा, 2 के साथ, 3 के साथ। बात समझ आई ना। ये तो चलो छोटा क्वेश्चन है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जब यहाँ पे बड़ा आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है, तो मान लो आप पहले 11 से कर रहे हो, फिर से आपको शुरू से करना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर आपने 2 से कर लिया, अगली बार वो 2 से नहीं ना हो रहा डिवाइड, इसका मतलब क्या है कि अब 2 दोबारा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, अब 3 पे आ जाओ। 3 पे आपने कर लिया,
5 आ गया ना। कहने का मतलब है अब 2 और 3 दोबारा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है जब हम ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर सीरियल ऑर्डर में चलते हैं। बात समझ आ रही है ना। तो सीरियल ऑर्डर चलने में ये फ़ायदा होता है कि आपका टाइम बचता है, जो आपका टाइम है वो बचता है। ठीक है, अदरवाइज़ आपको हर एक स्टेप में 2 3 5 सबसे चेक करना पड़ता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या आता है, जिससे वो एलिमिनेट हो गया, मतलब अब दोबारा 2 से नहीं होगा, मतलब कभी नहीं होगा। अब 2 को छोड़ो, 3 से अब नहीं हो रहा, ये 5 वाला 3 से नहीं हो रहा, मतलब अब 2 3 दोनों से ही नहीं होगा, 5 से ही स्टार्ट करो। ठीक है, चलो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये बातें समझ आ जाएंगी आपको। अब देखो आगे करते हैं हम, जो इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है HCF एंड LCM। ठीक है जी, HCF और LCM क्या होता है, ये देखो H, ठीक है जी, C एंड F, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है जी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है जी, हाईएस्ट का मतलब क्या हो गया, सबसे बड़ा। कॉमन का मतलब क्या, सारे नंबर्स में प्रेजेंट है। तो हाईएस्ट का मतलब क्या हो गया, सबसे बड़ा। ठीक है, कॉमन का मतलब क्या है, प्रेजेंट इन ऑल नंबर्स, सारे नंबर में वो चीज़ प्रेजेंट है। फैक्टर का मतलब आपको पता ही है। ठीक है, फैक्टर का मतलब क्या है कि जो हम प्राइम नंबर्स में लिखते हैं उसको। ठीक है जी, इसी तरह से LCM है। एल का मतलब क्या, लीस्ट। लीस्ट मतलब सबसे 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 छोटा। कॉमन का मतलब फिर वही है। ठीक है जी, प्रेजेंट इन ऑल। एम स्टैंड्स फॉर मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब क्या आता है, मल्टीपल का मतलब क्या होता है, डिविजिबल बाय ऑल नंबर्स। अब ये चीज़ क्या है बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लो हम दो नंबर ले रहे हैं 12 और 15। ठीक है जी, 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, क्या आ जाएगा, 2 एंड 3। 15 की क्या आ जाएगी, 3 एंड 5। ठीक है जी, अब HCF क्या आएगा, इसको ऐसे लिखते हैं HCF 12,15। यहाँ पे क्या दोनों नंबर लिखे होते हैं। अब देखो HCF का मतलब क्या है कि दोनों में कॉमन है। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं आएगा। 3, हाँ 3 दोनों में है ना, 3 दोनों में है। ठीक है जी, अब देखो 5 नीचे वाले में है, ऊपर वाले में नहीं है, तो मतलब इसका HCF क्या आएगा, ओनली 3 आएगा। एलसीएम 12 15। अब आगे बताऊंगा, ये तो फाइंड करने का प्रोसेस है। अब HCF और LCM का मतलब क्या होता है वो भी बताऊंगा। LCM क्या हो गया, 12 LCM में क्या है कि जो आपका HCF आया उसको तो लिखना ही है एक बार, बाकी जो बचा उसको लिख दो अकेला। 2, एक 2 बचा, एक 2 और बचा, और एक 5 बचा, तो क्या बन गया ये, 2 5 ज़ार तो 10 होता है, 3 इंटू 2 6, तो 6 और 10 कितना हो गया, 60। ठीक है जी, 6 और 10 कितना हो गया, 60। अब देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है, इनमें से कॉमन जो चीज़ इन दोनों नंबर को डिवाइड करे। ठीक है, HCF का मतलब क्या है, डिवाइड ऑल नंबर्स। ऑल नंबर्स का मतलब यहाँ पे जितने भी होंगे। जो HCF है वो सारे नंबर्स को डिवाइड करता है। जो LCM है वो क्या है, डिविजिबल होता है सबसे, डिविजिबल बाय ऑल नंबर्स। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे जो HCF है वो कितना आया, 3। और 3 देख लो, 3 डिवाइड करता है 12 को भी, और 3 डिवाइड करता है 15 को भी। ठीक है जी, मतलब ये जो HCF आया ये सारे नंबर्स को डिवाइड करता है। ठीक है, दूसरा क्या हमने निकाला था, LCM, जो क्या था 60। ये क्या, ये डिविजिबल है, मतलब सबके टेबल में आ रहा है। देखो जो 60 है वो 12 के टेबल में भी आता है, और जो 60 है वो 15 के टेबल में भी आता है। ठीक है, समझ गए ना। 12 5 ज़ार 60 होता है, और 15 4 ज़ार 60 होता है। ठीक है जी, तो ये HCF और LCM में डिफरेंस होता है। बेसिकली जो HCF है वो HCF क्या होता है, HCF एक ऐसा नंबर होता है जो गिवन नंबर्स को डिवाइड करता है। लेकिन LCM एक ऐसा नंबर होता है जो गिवन नंबर्स से डिवाइड होता है। लैंग्वेज को समझो। ठीक है, HCF गिवन नंबर्स को डिवाइड करता है, LCM गिवन नंबर्स से डिवाइड होता है। ठीक है जी, गिवन नंबर्स को डिवाइड करेगा। ठीक है जी, ये क्या है, गिवन नंबर से डिवाइड होगा।
बात समझ आई? ठीक है, बात समझ आ गई ना। तो ये HCF LCM में फ़र्क है, ये सब बातें पेपर में नहीं पूछता, लेकिन नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है जी। अब जो सबसे मेन थिंग, जो सबसे मेन चीज़ है, HCF और LCM का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट है, ठीक है, ये वीडियो का लास्ट टॉपिक है। देखो क्या चीज़ है, आपके पास दो नंबर्स हैं बेटा, जैसे ये 12 और 15 ही ले लो। 12 क्या था, 2 2 एंड 3। 15 में क्या था, 3 एंड 5। ठीक है जी। फॉर्मूला क्या है बेटा, HCF ऑफ टू नंबर्स एंड LCM ऑफ टू नंबर्स। जब इनको कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये किसके बराबर होगा, दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, बात समझे। मतलब जो हमारे पास दो नंबर्स हैं, जो हमारे पास दो नंबर्स हैं, उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे या उन दोनों के HCF LCM को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा सेम आता है। ठीक है जी। देख लो, 12 इंटू 15 करोगे क्या बनेगा, 12 इंटू 50 करोगे, 12 5 ज़ार 66, 12 180 आ गया। ठीक है जी। अब HCF इंटू LCM कर लो भाई। HCF कितना था इसका, HCF था 3, और जो LCM था वो आया था 60। तो कर लो, 3 इंटू 60 कितना आ गया, 180। ये देख लो दोनों सेम आए हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। मतलब क्या है कि दो नंबर्स हैं, उनको मल्टीप्लाई करोगे वो किसके इक्वल होगा, दोनों के HCF और LCM के। ठीक है जी। जनरल इसको क्या लिखते हैं, HCF ऑफ टू नंबर्स A, B मल्टीप्लाई LCM ऑफ टू नंबर्स A, B इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स A एंड B। तो ये आपके पास चार अननोन्स हैं, 1 2 3 एंड 4। तो इन चारों में से कोई तीन चीज़ें आपको गिवन होगी, फोर्थ निकालनी होगी। ठीक है, जैसे मान लो यही था 12 और 15 है। ठीक है, आपको ये बोल दिया क्वेश्चन में HCF ऑफ 12 15 कितना है बेटा, 3 है। तो आपने क्या फाइंड करना है, इनका LCM। ठीक है, तो एक मेथड तो ये है कि चलो हम ऐसे कर लेंगे LCM, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से। लेकिन कई बार क्या होता है, नंबर बहुत बड़े बड़े होते हैं तो मल्टीप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, जैसे ये देखो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया ना, लेकिन कई बार क्या होता है, नंबर बहुत बड़े होते हैं तो इतना मल्टीप्लाई यहाँ तक पहुँच जाती है मल्टीप्लाई, तो वो तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ना। तो वहाँ पे काम आता है हमारा फॉर्मूला। तो हम क्या लिखेंगे, यही HCF ऑफ 12 15 मल्टीप्लाई LCM ऑफ 12 15, ये किसके इक्वल होगा, 12 इंटू 15। ठीक है जी। अब इनको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, HCF कितना था 3, LCM हमने फाइंड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो 12 इंटू 15 बाई 3, तो 3 5, तो कितना आ गया 60। 12 मल्टीप्लाई 5 60, और ये देख लो LCM क्या था, 60 ही था। ठीक है जी, LCM क्या था, 60 था। अब तुमको एक बात ध्यान में रखनी है, एक बात ध्यान में रखनी है बेटा, क्या बात है कि क्या बात है कि दिस फॉर्मूला इज़ वैलिड ओनली फॉर टू नंबर्स। ठीक है जी, ये फॉर्मूला वैलिड है सिर्फ दो नंबर्स के लिए। अगर आपको दो से ज़्यादा नंबर्स आ गए, जैसे यहाँ पे दो नंबर्स ही थे ना, 12 और 15, अगर आपको दो से ज़्यादा नंबर आ गए, 3 4 5 6, तो ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई होगा। ये बात ध्यान में रखनी है, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है जी, हम एक एग्जांपल करके देख लेते हैं, एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। कई बार क्या होता है, आंसर आ भी जाता है। ठीक है जी, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल करके देखते हैं हम। ये देख लो, हम क्वेश्चन ले लेते हैं, एक 6 है मान लो। ठीक है, और कौन सा नंबर लें, आसान आसान से ले लेते हैं, कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। 8 6 8 और चलो 10 ले लो। ठीक है, करके देख लेते हैं। तो ये बन जाएगा 2 इंटू 3, ये बन जाएगा 2 इंटू 2। ठीक है जी, और ये बन जाएगा 2 इंटू 5। ठीक है जी, 2 3 6, एक मिनट, इसमें ना हम 30 कर लेते हैं, यहाँ पे 3 भी आ जाएगा। ठीक है जी, अब तुमको कॉन्सेप्ट क्या बता रहा हूँ मैं, ये देखो। सबसे पहले तो हम वैसे फाइंड करते हैं HCF। ठीक है जी, HCF कैसे फाइंड आउट होगा, HCF क्या होगा, तीनों में कॉमन क्या बेटा, 2 2
2, एक 2 तो आ गया। अगली बार 3 इसमें है लेकिन सेकंड वाले में नहीं है, 2 सिर्फ सेकंड वाले में है, 5 सिर्फ थर्ड वाले में, मतलब अभी तीनों में कॉमन कुछ नहीं है, तो HCF तो आ गया 2। अब LCM देख लो भाई। LCM में क्या करना है, पहले हमने देखना है तीनों में क्या कॉमन है, उसको लिख लेंगे मल्टीप्लाई। अब देखना है 2 में क्या कॉमन है, 6 और 8 में, अब ये तो कॉमन आ गया ना, इसको भूल जाओ। 3 और 2 नहीं हो रहा। 8 और 30 में देखो क्या कॉमन है, 2 5 3 कुछ कॉमन नहीं है दोनों में, ठीक है। अब 6 और 30 देखो, 6 और 30 में क्या कॉमन है, हाँ जी 3 आ गया। 2 तो हम ले चुके हैं ना, 3 आ गया। अब देखो एक जो बच गया, क्या बच गया, एक बच गया 2, एक बच गया 5। बात समझ आई। तो ये क्या बन जाएगा, 2 5 ज़ार 10 एंड 2 3 ज़ार 6, तो ये बन गया अपने पास 60। ठीक है, इजीली आ गया 60। अब देखो ध्यान से, 8 गलत कर दिया, ठीक है। क्योंकि LCM का मतलब हमने क्या बताया था, LCM का मतलब मैंने बताया था कि वो जो LCM है वो सबके टेबल में आता है, लेकिन 60 तो 8 के टेबल में आ नहीं रहा, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर था, तो हमें गलती भी पता चल गई ना। तो ऐसे याद रखना है इन चीज़ों को। तो अब देख लो 2 आ गया, ठीक है जी। तो LCM एक बार दोबारा कर लेते हैं, ये लो, ठीक है जी। ये देखो सबसे पहले तीनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, ठीक है जी। अब 2 में क्या था, 3 कॉमन था, ठीक है। अब ये देखो ये 2 अकेला है, ये 2 अकेला है और ये 5 अकेला है, तो ये 2 2 और 5, ठीक है। अब देखो क्या बन गया, ये तो हो गया 10, ये कितना हो गया, 2 3 ज़ार 6 2 ज़ार 12, तो कितना बन गया टोटल 120। अब फॉर्मूला लगा के देखो, फॉर्मूला लगा के देखो, अब तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या था कि HCF इंटू LCM क्या था, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ना, तो ये होना चाहिए हमारा फॉर्मूला। अगर 3 नंबर्स हैं तो 3 की प्रोडक्ट आएगी। तो पहले तो HCF मल्टीप्लाई LCM, देखो HCF कितना है 2, LCM कितना है 120, तो ये बन गया 240। अब तीनों नंबर्स को कर दो मल्टीप्लाई, 6 8 और 30, ठीक है। 6 8 ज़ार कितने हो गए 48, 48 इंटू 30, तो सबसे पहले 0 लगा दो। 3 इंटू 8 कितना हो गया, 3 8 ज़ार 24, 4 3 ज़ार 12 और 2 14, लो जी ये बना 240 और ये बन गया 1440, ठीक है। आसपास भी नहीं आया, समझ आ गई ना। तो यहाँ पे ये फार्मूला आ गया गलत, यहाँ पे ये फार्मूला आ गया गलत, ठीक है जी। तो ये जो फार्मूला है इट इज़ वैलिड ओनली फॉर 2 नंबर्स, ठीक है। 2 से ज़्यादा नंबर आ गए तो ये फार्मूला लगाने की गलती एग्ज़ाम में मत कर बैठना, ठीक है जी। चलो, तो ये था हमारा लास्ट, ठीक है जी। यहाँ अब इंट्रोडक्शन कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी है, ठीक है जी। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज की शुरुआत, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करेंगे, फिर 1.2 डिस्कस करेंगे एंड देन चैप्टर इज़ फिनिश्ड, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग, नई बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। तो उसमें सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना, ठीक है जी। अपने दोस्तों को भी दिखाना ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो, ओके बेटा। अब अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो बने रहिएगा, आगे हम सारे चैप्टर्स डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, टिल देन, बाय बाय।